व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कैसे अलग है, क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल कैसे जनरेट होती है, इन सब के अलावा कैसे छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन का हमें ध्यान रखना होता है जब हम क्रेडिट कार्ड बैंक से लेने जाते हैं। इन सब के अलावा वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि रिसेंटली 21 अप्रैल 2022 को आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए निकाली थी। ये सारी ही गाइडलाइंस कस्टमर के फेवर में है। ये 6-7 की पॉइंट्स जो आरबीआई ने बैंकों को इश्यू किए हैं क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, ये सारे की पॉइंट्स भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। मान लो आपने किसी भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपनिंग के बाद लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें बैंक एक वेलकम किट देता है। अब उस वेलकम किट के अंदर हमें एक चेकबुक मिलती है, हमें एक डेबिट कार्ड मिलता है जिसे हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। अब मान लो जब आपने वो अकाउंट ओपन किया उस टाइम आपने बैंक के अंदर 50,000 रुपए डिपॉजिट भी किए, यानी आपने खुद ही अपने अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए डिपॉजिट किए। अब जब आप वो डेबिट कार्ड ओपन करोगे, यानी जो एटीएम कार्ड आपको मिला है सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के बाद, और उस एटीएम कार्ड से आप किसी भी एटीएम मशीन में जाके उस एटीएम कार्ड को स्वाइप करके पैसा विड्रॉ कर लेते हो, या फिर उस एटीएम कार्ड को कहीं पर किसी पोस मशीन में स्वाइप करते हो, यानी आप कुछ खर्चा कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप अपना ही पैसा खर्च रहे हो, यानी जो आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था उस डेबिट कार्ड की मदद से, यानी उस एटीएम कार्ड की मदद से आप अपना ही पैसा या तो विड्रॉ कर रहे हो, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में, किसी पेट्रोल पंप पर अगर आप पोज मशीन में स्वाइप कर रहे हो, यानी आप अपना ही पैसा खर्च रहे हो। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मान लो क्रेडिट कार्ड के लिए आपने किसी भी बैंक में अप्लाई किया और उस क्रेडिट कार्ड से आप कोई सामान परचेज कर रहे हो। पहली बात तो क्रेडिट कार्ड को बहुत कम हमें यूज करना चाहिए कि पैसा एटीएम से विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर हम क्रेडिट कार्ड से पैसा एटीएम मशीन से विड्रॉ करते हैं तो उस केस में हर बैंक ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की हमें पेनल्टी लगाता है जितना हम पैसा विड्रॉ करते हैं। मान लो 10,000 रुपए विड्रॉ किया तो 10,000 का 2.5% हमें उस बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी एज अ फीस। अब क्रेडिट कार्ड होता क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। क्रेडिट कार्ड दिखता बिल्कुल डेबिट कार्ड के जैसा ही है, लेकिन यहां पर ये क्रेडिट कार्ड के अंदर जो पैसा है वो आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है। आपकी कितनी सैलरी है, या फिर अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपकी कितनी इनकम है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक बैंक लिमिट सेट कर देता है। मान लो आपको फॉर एग्जांपल आपको बैंक ने कहा कि मैं आपको 50,000 की लिमिट देता हूं, तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा खर्चा उस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। जैसा डेबिट कार्ड दिखता है वैसा ही क्रेडिट कार्ड दिखता है, बस जहां पर डेबिट कार्ड लिखा हुआ है वहां पे उस डेबिट कार्ड को हटा दो, वहां पर क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, एक और कार्ड आपके घर पर आ जाएगा, उसे हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। अब उस क्रेडिट कार्ड को आप किसी शॉपिंग मॉल में यूज करो, किसी पेट्रोल पंप पर यूज करो, आप कहीं पर भी, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करो, कहीं पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा अभी बैंक का है। क्रेडिट का मतलब ही ये होता है कि उधार, एक छोटी उधार जिसके लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। अब सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, क्या लाइफ टाइम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? देखो, बैंक ये बोलता है आप 15 दिन कम से कम, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 45 दिन का टाइम देता हूं कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर मेरा पैसा मुझे वापस अगर लौटा देते हो तो मैं आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। अब ये 15 दिन और 45 दिन का क्या कंसेप्ट है, इसे हम आगे समझेंगे बिलिंग साइकिल के कंसेप्ट में कि क्रेडिट कार्ड की कैसे बिलिंग साइकिल काम करती है। फिलहाल के लिए एक बार आगे चलते हैं। यहां तक हमें समझ आ गया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, राइट। क्रेडिट कार्ड भी हमारे को एक कार्ड की तरह ही मिलता है। उसके बाद अगला सवाल यह आता है कि जब बैंक मुझसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, मान लो कि बैंक ने मेरे को 50,000 की लिमिट दे दी, किसी को 1 लाख की भी लिमिट देगा, किसी को 5 लाख की भी लिमिट देता होगा, उन्हें बैंक ये बोल रहा है कि मुझे 15 दिन के अंदर मेरा पैसा दे दो, या फिर 45 दिन के अंदर भी आप मुझे मेरा पैसा दे सकते हो, मैं आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। इन सब के अलावा क्रेडिट कार्ड पर हमें ढेरों ऑफर्स भी मिलते हैं कि आप अमेजोन से अगर शॉपिंग करते हो तो आपको इतने % का ऑफ है, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो आपको इतने % का। जब बैंक इतना पैसा लुटा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हैं, तो ये बैंक कहां से पैसा कमाते हैं? देखो, बैंक का पैसा कमाने का तरीका सबसे पहला है एनुअल फीस, यानी जब भी क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी बैंक इशू करेगा तो लगभग 500, 600, 1000 ये बैंक की एनुअल फीस रहती है, जो आपको ज्वाइनिंग फीस भी देनी होती है और एनुअल फीस भी देनी होती है, राइट। अब काफी सारे बैंक ऐसे भी क्रेडिट कार्ड निकालते हैं जिसकी ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस होती है ना ही कोई एनुअल फीस होती है। फिर ये कैसे पैसा कमाते हैं? देखो, बैंक ये बोलता है कि अगर आप मेरा पैसा 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों के अंदर अंदर पे कर देते हो
तब मैं आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन गलती से अगर आपने मेरा पैसा 45 दिनों तक नहीं दिया और आप इसको ले गए 1 महीना आगे, तो उस केस में बैंक आपसे बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा एज एन इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस केस में बैंक ये बोलता है कि मैं आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो ईयरली चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपसे मंथली इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और ये जो इंटरेस्ट रहता है ये लगभग 2% से लेकर 3% का इंटरेस्ट रहता है ऑन मंथली बेसिस। अब सोच के देखो, अगर बैंक 3% का आपसे मंथली इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो साल का 36% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा है अगर आप अपनी पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते। इन सब के अलावा एक टर्म आती है मैड यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू, और एक टर्म आती है टैड यानी टोटल अमाउंट ड्यू। अब इसको ध्यान से समझना। अगर मान लो आपको लिमिट 50,000 रुपए की बैंक ने बना के दी, अब आपने क्या किया कि आपने पूरी की पूरी 50,000 रुपए की लिमिट यूज कर दी। एक बार के लिए मान के चलो कि आपको ये पूरा 50,000 रुपया इस महीने की 1 तारीख को बैंक को लौटाना था। अब इस केस में बैंक ये बोलता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप मेरा पूरा 50,000 रुपए मुझे वापस दे दो, मैं आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन इन केस अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो बैंक हमेशा जब भी बिल जनरेट करता है तो बैंक वहां पर 2 चीजें मेंशन करता है। पहला होता है मैड यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू, मतलब अगर आपने 50,000 रुपए का खर्चा किया है, इस केस में बैंक ये बोलता है कि ठीक है आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है लेकिन मुझे मेरा मैड तो लौटाओ, यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू तो दो। मिनिमम अमाउंट ड्यू होती है कि जितनी भी आपने लिमिट यूज की है उसका 10% तो आपको बैंक को देना ही पड़ेगा। अगर आप बैंक का मैड दे देते हो, यानी अगर आपने 50,000 रुपए की लिमिट यूज की है, इसका 10% यानी 5,000 रुपए, आपको ये 5,000 रुपए तो बैंक को देना ही देना पड़ेगा जिस दिन भी आपकी पेमेंट डेट है। और टैड का मतलब यह है कि अगर आप पूरा 50,000 रुपए यानी टोटल अमाउंट ड्यू, अगर जिस दिन आपकी बिलिंग डेट है उस दिन अगर आप पूरा टैड दे देते हो, यानी अगर आप अपना पूरा टोटल अमाउंट ड्यू दे देते हो, तो इस केस में बैंक आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मैड देते हो, यानी अगर आपने सिर्फ 10% अमाउंट बैंक को वापस लौटाई यानी 5,000 रुपए, तो बची हुई जो 45,000 रुपए है इसके ऊपर बैंक लगाएगा आपके ऊपर इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जैसा कि मैंने बताया, ये इंटरेस्ट लगेगा मंथली बेसिस पर। मंथली 2 से 3% का बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। इन सब के अलावा अगर कस्टमर कभी मैड भी नहीं दे पाता, यानी मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है वो भी अगर बैंक को नहीं दे पाता, तो बैंक ये बोलता है यानी जितनी अमाउंट आपने ली है उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, यानी ये जो हैवी पेनल्टी बैंक इंपोज करते हैं यही बैंक की कमाई का मेन सोर्स है। अब एक बार हम बिलिंग साइकिल को समझते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं। मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का, मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है वो मान लीजिए 21 तारीख को जनरेट होता है, यानी हर महीने की 21 तारीख को मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। अब इस केस में अगर मान लीजिए मैं 20 तारीख को शॉपिंग करता हूं, राइट, 20 तारीख को मैं शॉपिंग करता हूं, अगले ही दिन मेरा बिल जनरेट हो जाएगा और जिस दिन बिल जनरेट होता है उसके 15 दिन के बाद मुझे मेरा पैसा बैंक को लौटाना होता है। यानी जो मैंने पैसा यूज किया है वो मुझे जिस दिन बिल जनरेट होता है उसके 15 दिन के बाद बैंक को लौटाना होता है। अब मान लो मैं 20 तारीख को शॉपिंग करता हूं, अगले ही दिन मेरा बिल जनरेट हो गया, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर यानी अगले महीने की 5 तारीख तक मुझे पैसा बैंक को लौटाना है। इस केस में मुझे मैक्सिमम टाइम मिला 15 दिनों का। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने किसी भी महीने की 22 तारीख को कोई शॉपिंग की। अब बिल तो मेरा जनरेट होता है 21 तारीख को, लेकिन मैंने बिल जनरेट होने के अगले दिन यानी 22 तारीख को शॉपिंग की। अब इस 22 तारीख का बिल जनरेट होगा अगले महीने की 21 तारीख को, यानी मुझे ये 1 महीना तो मिल ही गया। अब बिल जनरेट होने के बाद भी मुझे 15 दिन का टाइम मिलता है, यानी 1 महीना प्लस 15 दिन, यानी मुझे इस केस में 45 डेज का टाइम मिल गया। तो ये होती है बिलिंग साइकिल, यानी कम से कम 15 दिन का टाइम भी मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा 45 डेज का भी टाइम आपको मिल सकता है। आपको अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के ये डिसाइड करना है कि आपकी बिल जनरेशन की कौन सी डेट है, उसके हिसाब से आपको शॉपिंग करनी है। यानी बिल जनरेशन की डेट के जस्ट नेक्स्ट डे अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 1 महीने का तो टाइम यही मिल जाएगा बिल जनरेट होने के लिए, उसके बाद 15 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ये बेसिकली होती है बिल जनरेशन साइकिल। इन सब के अलावा एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी देख लेते हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस क्या है। देखो, आरबीआई क्लियरली ये बोलता है, काफी बार कस्टमर्स की ये कंप्लेंट थी कि मान लीजिए आपने कोई कार लोन लिया, आपने कोई बाइक लोन दिया,
तो बैंक क्या करता था, इसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड भी इशू कर देता था। आपने क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट नहीं की, बस बैंक क्या बोलता था कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं और आपको क्रेडिट कार्ड दे देता था। काफी कस्टमर्स को तो ये भी नहीं पता होता था कि उसका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट भी हो गया। वहां पर ज्वाइनिंग फीस शुरू हो जाती थी 500 रुपए, जो आप कभी पे नहीं करते थे। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी पेनल्टी लगने लगती थी। आपके पास बैंक का कॉल आता था, आप बोलते थे कि मैंने तो कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है। ऐसे में फिर बैंक क्या करता था, आपका सिविल स्कोर खराब कर देता था। लेकिन अब आरबीआई ने क्लियरली ये कह दिया है कि कोई भी कस्टमर अगर क्रेडिट कार्ड लेता है, बैंक से भी जाकर के लेता है, तो उस केस में उसे घर पर आकर के एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी जब वो एंटर करेगा उसके बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट होगा। इन केस अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया है और 1 साल के अंदर अगर आपने कोई भी उस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं की, तो बैंक को उस क्रेडिट कार्ड को ऑटोमेटिकली क्लोज करना होगा। इन सब के अलावा अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड खुद से क्लोज करना चाहते हो और बैंक में जाकर के अगर आप रिक्वेस्ट देते हो, तो बैंक को विदिन 7 डेज उस क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना होगा। और अगर बैंक 7 डेज के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं करता, तो बैंक को एज अ कंपनसेशन फीस हर रोज की 500 रुपए कस्टमर को पे करनी होगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, सारी गाइडलाइंस कस्टमर के फेवर की हैं। बाकी उम्मीद करता हूं क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड से कैसे अलग है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, बिलिंग साइकिल क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है। इनके स्टिल अगर आपका कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड